बहुत समय पहले की बात है, जब आसमान के पार एक ऐसी रहस्यमयी जगह हुआ करती थी जहां दिन नहीं होता था, केवल चमकता हुआ नीला आकाश और झिलमिलाते तारे होते थे। इस जगह का नाम था सपना नगर। वहां सब कुछ रेशमी बादलों से बना था। तितलियां सितारों की तरह चमकती थीं और हर फूल से संगीत की खुशबू आती थी। इस नगर की रानी थी चांद की रानी, जो रात को सोते बच्चों के सपनों की रखवाली करती थी। वह चाहती थी कि हर बच्चा जब सोए तो उसके मन में डर नहीं, सिर्फ जादू, कल्पना और प्रेम हो। धरती पर एक छोटी सी बच्ची रहती थी, मीरा। मीरा एक आम सी दिखने वाली बच्ची थी, लेकिन उसका मन एकदम खास था। वो हर रात आंखें बंद कर जादुई दुनिया की कल्पना करती, एक ऐसा महल जहां फूल बोलते हैं, नदियां गीत गाती हैं और तारे बातें करते हैं। उसे हमेशा लगता था कि कोई दूर से उसे बुला रहा है, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। एक रात जब चांद पूरा था और खिड़की से दूधिया रोशनी आ रही थी, मीरा को नींद में एक सुनहरी सीढ़ी दिखाई दी जो आकाश की ओर जाती थी। तभी एक चमकीली सुनहरी चिड़िया आई और बोली, चलो मीरा, आज तुम्हें सपना नगर ले चलती हूँ। मीरा ने एक पल सोचा, फिर अपनी आंखें बंद की और चिड़िया की पीठ पर बैठकर उड़ चली। उड़ते उड़ते वे बादलों के उस पार पहुंची जहां सितारों की बस्ती थी। और फिर मीरा ने देखा सपना नगर, जहां पेड़ चॉकलेट से बने थे, नदियां दूध और शहद से बहती थीं और बच्चे तारे बुनते थे। हर जगह खुशबू, रंग और रोशनी थी। सपना नगर के बीचों बीच एक चमकदार महल था। वहीं से आए चांद की रानी। उसकी आंखों में चांदनी थी और आवाज किसी पुराने संगीत की तरह मीठी। रानी ने मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दिल में जो सच्चाई और प्यार है, उसी ने तुम्हें यहां बुलाया है। मीरा बहुत खुश हुई, पर तभी आसमान में एक डरावना धुआं छा गया। फूल मुरझाने लगे, नदियां सूखने लगीं और बच्चों के सपनों में डर आने लगा। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, यह सब एक राक्षस की वजह से हो रहा है, भूलों का राक्षस। वह उन सपनों को चुरा लेता है जिन्हें बच्चे भूल जाते हैं और उन्हें बुरे सपनों में बदल देता है। मीरा ने कहा, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? रानी ने उसे एक चमकता हुआ नीला फूल दिया। यह है निर्भयता का फूल। इसके साथ तुम अंधेरे से नहीं डरोगी। मीरा अकेले ही उस राक्षस के महल की ओर निकल पड़ी। रास्ता अजीब और डरावना था। हवा में फुसफुसाहटें थीं, पेड़ सूखे और चुप थे और रात गहरी होती जा रही थी। पर जैसे ही मीरा को डर लगता, वह फूल हल्का सा चमकने लगता, जैसे कह रहा हो, डरो मत, तुम अकेली नहीं हो। अंत में वह राक्षस के महल पहुंची। महल ऊंचा, काला और ठंडा था। अंदर अंधेरा था और वहां वह राक्षस बैठा था, बड़ा, भारी और उदास। राक्षस ने गरजते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्यों आई हो मेरी दुनिया में? मीरा ने साहस से कहा, मैं तुम्हें रोकने आई हूं। सपनों को चुराना गलत है। राक्षस एक पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, मैं अकेला हूं। जब बच्चे मुझे भूल जाते हैं तो मैं गुस्से से उनके सपनों में डर भर देता हूं। पर क्या कोई मुझे अपना सकता है? मीरा ने बिना डरे उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। राक्षस की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसे समझा था। उस पल महल में रोशनी फैल गई, अंधेरा गायब हो गया। सपना नगर फिर से खिल उठा। फूलों ने गीत गाना शुरू किया, नदियां बहने लगीं और आकाश में तारे फिर से झिलमिलाने लगे। चांद की रानी मुस्कुराई और बोली, मीरा, तुमने दिखा दिया कि डर को सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझ और प्यार से भी जीता जा सकता है। मीरा ने चिड़िया की पीठ पर बैठकर सपना नगर को अलविदा कहा और अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो तकिए के नीचे वही नीला जादुई फूल रखा था। उस दिन से मीरा कभी किसी डर से नहीं डरी। अब वह जानती थी कि सपनों की दुनिया भले ही असली ना हो, लेकिन वहां मिलने वाली हिम्मत और सच्चाई की शक्ति बिल्कुल असली होती है। शिक्षा, असली बहादुरी डर से लड़ने में नहीं, बल्कि उसे समझकर बदलने में है। और सच्चे सपने वही होते हैं जो हमें बेहतर इंसान बना दें।